शरीरं त्वं शम्भो शशिमिहिरवक्षोरुहयुगम् तवात्मानं मन्ये भगवति भवात्मानमनघम् अतः शेषः शेषित्ययम् उभयसाधारणतया स्थितः सम्बन्धो वां समरस परानन्दपरयोः। शिव शरीर हो चंद्र सूर्य वक्षोरुह वाली भगवती आप, तब आत्मा को एक मानता हूँ मैं शिव आत्मा निष्पाप। अतः शेष शेषीन दोनों में होने से एक समान समरस परानंद स्वरूपमय है तव युग संबंध महान। हे भगवती, मैं ऐसा समझता हूँ कि तू शंभु का शरीर है, जिसके वक्ष स्थल पर सूर्य और चंद्र दो स्तन उभरे हुए हैं, और तेरी आत्मा सारे भव की आत्मा नवात्मा शंकर है। इसलिए तुम दोनों का पराशक्ति और आनंद का एक समरस होने के कारण शेष और शेषी के समान संबंध स्थित है। सौंदर्य लहरी के 34वें श्लोक के अनुसार शक्ति को शिव का स्थूल देह समझना चाहिए। शंकर का एक नाम चिदंबर भी है, यानी सारा विश्व ब्रह्मांड शक्ति का रूप है और वह विराट भगवान का स्थूल देह है। इसलिए शिव और शक्ति का आधार आधेय संबंध यहाँ पर दिखाया गया है। यदि परापद शिव है तो आनंद पद को शक्ति का स्वरूप समझना चाहिए। दोनों की एकता का समरस होना दोनों की अभिन्नता प्रकट करता है, जैसे शक्कर और उसकी मधुरता। यह अधिदैव रूप है, अर्थात चित्त और आनंद का जोड़ा ही ब्रह्म और शक्ति का जोड़ा है। वेदों और पुराणों में सूर्य और चंद्र को विराट भगवान के नेत्र माना गया है, परंतु यहाँ उन्हें जगजननी प्रकृति के दोनों स्तनों से उपमित किया गया है, क्योंकि प्राण और सोम दोनों से विश्व का पोषण होता है। सूर्य से विश्व को प्राण शक्ति प्राप्त होती है और चंद्रमा से सोमरस। आध्यात्मिक स्तर सूर्य हृदय में रहकर और चंद्र मस्तिष्क में रहकर रक्षा करते हैं। सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म के सत स्वरूप का परिणाम सारा विश्व है, और आध्यात्म स्तर पर चेतन सत्ता दो स्तरों पर दृष्टिगोचर होती है, आनंद के रूप में और ज्ञान के रूप में। इस श्लोक में ज्ञान के रूप को शिव अथवा परम भाव कहा गया है और आनंद को शक्ति भाव। परानंद का मार्ग शक्ति का योग मार्ग है और ज्ञान मार्ग वैदिक वेदांत का मार्ग है। आनंद के मार्ग को भाव योग कहते हैं, जो कुंडलिनी शक्ति के जागने पर प्राप्त होता है, और ज्ञान मार्ग आत्मचिंत रूप ध्यान योग का मार्ग है। यहाँ यह दिखाया गया है कि दोनों मार्गों का इतना एकात्म है कि जैसे विशेषण और विशेषिका, अर्थात दोनों मार्ग पारस्परिक सापेक्षिक हैं और एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, अपूर्ण हैं। ओ पराशक्ति, you appear as the body of Shiva with your twin bosoms of sun and moon. Therefore, I consider you as the sinless, the pure Shiva. The 9 primary and secondary characteristics are common to both of you, and both of you remain in the state of overwhelmed interdependency, resulting in this blissful state. This 34th verse of Saundarya Lahari authentically says that there is no difference between Shiva and Shakti. There are not two different entities or energies as usually contemplated, but they are one. Shankaracharya, while contemplating on Shiva, gets the vision of Parashakti. If Shiva is pure light, she reflects his light. If he is Prakash,
then she is Vimarsh. Shiva alone has got absolute power of authority, which is also known as his absolute freedom of will or Swatantriya Shakti. Shiva is pure consciousness, and he likes to remain as pure consciousness all the time. But at the same time, he had the desire to create the universe. In order to do this, he has created Parashakti and transferred all his powers to her. Shiva is self-illuminating Brahman and Shakti is his Swabhav. Swabhav means nature, innate or inherent disposition. So the nature of Shiva is reflected through Shakti. So Shiva can realize his self only in Shakti, who acts as a mirror to him. Shakti is the primordial and latent energy of Shiva that alone manifests as the universe, its sustenance and disintegration and recreation. आइए अब 9 बार पुनः इस श्लोक की आवृत्ति करके आज का पाठ संपन्न करते हैं। शरीरं त्वं शम्भोः शशिमिहिरवक्षोरुहयुगम् तवात्मानं मन्ये भगवति भवात्मानमनघम् अतः शेषः शेषीत्ययमुभय साधारणतया स्थितः सम्बन्धो वां समरस परानन्दपरयोः शरीरं त्वं शम्भोः शशिमिहिरवक्षोरुहयुगम् तवात्मानं मन्ये भगवति भवात्मानमनघम् अतः शेषः शेषीत्ययमुभयसाधारणतया स्थितः सम्बन्धो वां समरसपरानन्दपरयोः शरीरं त्वं शम्भोः शशिमिहिरवक्षोरुहयुगम् तवात्मानं मन्ये भगवति भवात्मानमनघम् अतः शेषः शेषीत्ययमुभयसाधारणतया स्थितः सम्बन्धो वां समरसपरानन्दपरयोः शरीरं त्वं शम्भोः शशिमिहिरवक्षोरुहयुगम् तवात्मानं मन्ये भगवति भवात्मानमनघम् अतः शेषः शेषीत्ययमुभयसाधारणतया स्थितः सम्बन्धो वां समरस परानन्दपरयोः शरीरं त्वं शम्भोः शशिमिहिरवक्षोरुहयुगम् तवात्मानं मन्ये भगवति भवात्मानमनघम् अतः शेषः शेषीत्ययमुभयसाधारणतया स्थितः सम्बन्धो वां समरस परानन्दपरयोः शरीरं त्वं शम्भोः शशिमिहिरवक्षोरुहयुगम् तवात्मानं मन्ये भगवति भवात्मानमनघम् अतः शेषः शेषीत्ययमुभयसाधारणतया स्थितः सम्बन्धो वां समरस परानन्दपरयोः शरीरं त्वं शम्भोः शशिमिहिरवक्षोरुहयुगम् तवात्मानं मन्ये भगवति भवात्मानमनघम्
अतः शेषः शेषीत्ययमुभय साधारणतया स्थितः सम्बन्धो वां समरसपरानन्दपरयोः शरीरं त्वं शम्भोः शशिमिहिरवक्षोरुहयुगम् तवात्मानं मन्ये भगवति भवात्मानमनघम् अतः शेषः शेषीत्ययमुभयसाधारणतया स्थितः सम्बन्धो वां समरसपरानन्दपरयोः शरीरं त्वं शम्भोः शशिमिहिरवक्षोरुहयुगम् तवात्मानं मन्ये भगवति भवात्मानमनघम् अतः शेषः शेषीत्ययमुभयसाधारणतया स्थितः सम्बन्धो वां समरसपरानन्दपरयोः ॐ उमामहेश्वराय नमः ॐ गौरये पार्वत्यै शक्त्यै